यह एक बालक की जन्म कुंडली है जिसकी जन्म तिथि 5 सितंबर 1994 है। जन्म समय प्रातः 5 बजे, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रविवार के दिन मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। इसका भृगु संहिता के द्वारा विवरण बता रहे हैं। श्री भृगुरुवाच लग्ने सूर्य सुधानाथो कोशे सौम्यस्त्रये सितः गुरुस्तत्र तथा राहु सप्तमे भानुजः स्वभे नवमे च ध्वजश्चैव लाभे भूमिसुतोऽपि च तूर्य खेटा स्वगेहेऽपि शुभ योग प्रकारकः। श्री भृगु जी बोले कि लग्न में सूर्य एवं चंद्रमा हैं, कोश स्थान पर बुध और तृतीय भाव में शुक्र बृहस्पति के साथ हैं, वहीं पर राहु का भी योग है। सप्तम भाव में शनिश्चर स्थित हैं, नवम भाव में केतु हैं, लाभ स्थान पर भूमिपुत्र मंगल स्थित हैं। इस प्रकार उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार शुभ योग बन रहा है। पुरासौ विप्रवंशे पीचोत्पन्न शैशवे यदा अर्थकष्टि प्रजायेत पैतृकैश्वर्यकम अपि नाधिकम जायते तात देवभाषाल्प ज्ञानकम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। बाल्यावस्था में अर्थ संकट से ग्रसित था। पैतृक ऐश्वर्य भी मध्यम रहा, बहुत अधिक ऐश्वर्य का लाभ नहीं प्राप्त किया था और यह बालक देवभाषा का भी अल्प ज्ञान प्राप्त किया था। कृतश्चैव श्रमेणापि विप्रवृत्ति परायण, उस समय देव भाषा का अल्प ज्ञान प्राप्त करके श्रम पूर्वक विप्रवृत्ति के द्वारा धनोपार्जन करने लगा। श्रमेण धनमानादि लाभम कुर्यात् विलंबतः, बहुत श्रम करने पर बहुत विलंब से धनमान का लाभ भी प्राप्त किया। स्वाध्याय वृद्धिकम कुर्यात् सत्संगम विदुषामपि कारको मतिमान भूयात्, विद्या द्वारा धनार्जनम, उस समय नित्य स्वाध्याय में वृद्धि करता रहा, सत्संग में प्रीति करता रहा, धीरे धीरे विद्वान हो गया, मतिमान हो गया और विद्या के द्वारा धनोपार्जन करने लगा। कृतशीलः सुखी चैव दारात्मज समन्वितः, ऐसा करते हुए सुख और मान को प्राप्त किया, पत्नी व संतान से भी युक्त हुआ। देवे धर्मे तथा तीर्थे प्रीतिश्चैव प्रकारितः, देवता धर्म तीर्थ में भी उसमें बड़ी प्रीति करता रहा। मध्ये चैव कदा कस्मिन् द्वित्रिवारं च पापकं कृतः शुभाशुभं चैव काले निधनं गतः, किंतु बीच बीच में कभी कभी 2-3 बार यह बालक घोर पाप को भी संपन्न किया, घोर पाप कर्म भी किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सद सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे तमे पक्षे विधुच्छये रवौ दिने मघाभे रामपादे सिंह लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रविवार के दिन मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य क्षीण किंचित शैशवे। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, कुछ क्षीण शरीर का बाल्यावस्था में रहे। यौवने संपुष्टोपि नातिच्चो नाति ह्रस्वकः, युवावस्था में मध्यम पुष्टता प्राप्त करे, न बहुत अधिक ऊंचा कद हो न बहुत अधिक लघु देह का हो, मध्यम ऊंचाई वाला बालक हो, सम ऊंचे कद का हो। मुखाधरादि शोभनम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। सुनेत्रस्य प्रजायेत कदा नेत्रे भयम यदा यत्नौषध सुखम योगम अपरांगम यथाक्रमम। सुंदर नेत्र हों, यद्यपि युवावस्था में कभी नेत्र में भय प्राप्त हो, दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न हो, नेत्र के पार्श्व में चोट चपेट लगने का भी योग उपस्थित हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। अपरांगम यथाक्रमम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। तथास्तु शीत पीड़ार्थः काशश्वास भयम अपि कष्टम वर्षांतरे सत्यम रोगोदर विकारकम त्रिवर्षेपि भयम नाना सप्तमे रुद्र के तथा भयम क्लेशम दुखम नाना सुयत्ने परिरक्षणम।
हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में यह बालक शीत जनित विकारों से पीड़ित रहे। कभी काशश्वास, श्वास जनित विकार, कफ विकार, शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त हो। इस प्रकार पहले वर्ष में उदर जन्य विकारों से पीड़ा प्राप्त करे। इसके पश्चात तीसरे वर्ष में, 7वें वर्ष में, 11वें वर्ष में भी भय और क्लेश प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए, सुयत्न से रक्षित हो जाए। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम कृष्य आराम गृहादिकम। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि और गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का समस्त सुख प्राप्त करे। जनकश्च यदा कवे विद्या कला प्रवीणोपि शिक्षा कार्ये पदम अपि। अपने पिताजी विद्या और कला में प्रवीण हूँ, शिक्षा के कार्य में रत हूँ। प्राप्त किंतु स्थिरो नैव वित्ताधिकम। तथा पिता शिक्षा के विभाग में नियुक्त तो हों, किंतु स्थिर न रहें और बहुत अधिक धन का लाभ भी न प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का योग बन रहा है। प्राप्तो एनाति चिंतार्थः विग्रहवादकम अपि। पिता को कोई स्थिर पद वेतन न प्राप्त हो, इससे बहुत चिंतातुर भी रहें और अपने कुल में बारंबार विग्रहवाद और संघर्ष की भी उत्पत्ति होती रहे। संघर्षम जायते नूनम तथास्तु वै विलंबतः सुखी मानी भवेदग्रे भाग्य वृद्धिश्च जायते। पिता के कुल में बार बार संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है, किंतु बहुत विलंब होने पर पिता का भाग्योदय हो और पिता को विद्या के द्वारा धनोपार्जन का योग बने और धीरे धीरे पिता सुख और मान का अर्जन करें और पिता का भाग्योदय भी हो। पदस्थायित्वकम योगम, यत्न पूर्वक पिता के पद में स्थिरता का लाभ भी प्राप्त होने का योग है और विद्या के द्वारा धनोपार्जन का भी योग बन रहा है। राम वर्षांतरम यदा केतोर दशा शुभो नैव चाग्रे शुक्र दशांतरे भाग्योदयम पितुश्चैव सहसा धन लाभकम। इस बालक की जब 3 वर्ष की अवस्था रहे तब तक केतु की दशा चले, जो शुभ नहीं है, किंतु 3 वर्ष की अवस्था के बाद इस बालक के ऊपर शुक्र की दशा का प्रभाव प्राप्त हो, जो इसके लिए भी और पिता के लिए भी भाग्यवर्धक है। शुक्र की दशा में पिता का भाग्योदय हो और पिता को धन मान की प्राप्ति का भी योग बने। मंगलोत्साहकम नाना मातृ पितृ सुखम चिरम दंतोर्ध्वम जायते तात। इस प्रकार शुक्र की दशा में अनेक मंगल कार्य भी घर में संपन्न हो। इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 32 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितामह सुखम तथा सोपि शिक्षांतरे वित्तम लाभम कुर्यात् पुनः पुनः। अपने पितामह भी सुखी हों और इस बालक को पितामह का सुख मध्यम प्राप्त हो। अपने पितामह भी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वित्त का लाभ बारंबार प्राप्त करने वाले हों। पितामही सुखम विघ्नम पितुस्तु शैशवे कवे। किंतु पितामही का सुख विघ्न होने का योग है। जब पिता की बाल्यावस्था हो तभी पितामही के सुख में विघ्न का योग प्राप्त हो। पितामहांगना बाहु संभवम ग्रह योगतः। पितामह को 2 पत्नियों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम नतु। पिता के 2 भाई हों, किंतु पिता को बहन का सुख ना प्राप्त हो। जाता चैका मृति सत्यम। यद्यपि पिता के एक बहन उत्पन्न हो, किंतु वह मृत हो जाए, उसका सुख पूर्ण न प्राप्त हो। मातुलम चाधिकम कवे बाणोर्ध्वम जायते नूनम मातु स्वसा त्रयांतरम। इस बालक को मामा का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो। 5 या 5 से अधिक मामा का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है और मौसी का सुख भी 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है। संभवम मातुलेशोपि स्वग्रहे सुखवर्धकः। माता पक्ष से यह बालक सुखी और मानी हो, सुख की वृद्धि करने वाला होए। सहजे गुरु शुक्रोच राहुस्तत्र तपोधन। सहज भाव में बृहस्पति शुक्र व राहु का योग है। अग्रजा सहजा सौख्यम पश्चात चैवानुजोपिश। पक्ष भ्रातृ सुखम योगम सहजा पक्ष योगकम। अतः एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके पश्चात एक छोटी बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है, या एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त हो। इस प्रकार इस बालक को 2 भाई का सुख प्राप्त हो और 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है।
तूर्य ग्रहा स्वगेहेपि नृपयोगम च मध्यमम। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में 4 ग्रह स्वग्रही हैं, अतः राजयोग भी प्रदर्शित है। जायते यत्न तो विद्या प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, अतः यत्न पूर्वक यह विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में बुद्धिमान हो। योग्यताचार्य तुल्यंच प्राप्तश्चैव विलंबतः, आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और विलंब में सुख और मान की वृद्धि करे। नृपगेहे पदम योगम चाधिकार बरासनम, युवावस्था में विलंब से राजगृह में पदमान का लाभ प्राप्त करे और अधिकार से भी युक्त हो। राम युग्मोर्ध्वकम तात भाग्य वृद्धिश्च जायते, युवावस्था में जब 23 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाए तब इसका भाग्योदय प्रारंभ हो। ग्रह युग्मांतरम चैव स्वजायम प्रकारितः, और 29 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने लगे, ऐसा योग बन रहा है। प्रारंभे च यथा बाधा चिंतार्थश्चापि जायते, यद्यपि प्रारंभ में पद प्राप्ति के निमित्त बड़ी बाधाएं भी उपस्थित हों जिससे चिंतातुर रहे। विलंबेन सुखम लाभम यौवने नृपतुल्यकम, किंतु विलंब से सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और नृपतुल्य सुखी हो। लभते साधनम सर्वम गृह वाहन मोदकम, समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त करे और गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो। भाग्यशाली भवेद बाला स्वजनादर कारक, यह बालक अवश्य ही भाग्यशाली हो और माता पिता स्वजनों का आदर करने वाला होए। महत्वाकांक्ष कश्चैव नृपमान्योपि संभव, अति महत्वाकांक्षी हो और नृपमान्य हो ऐसा संभव है। यद्यपि राम वर्षांतम नेष्टम तापम पुनः पुनः, यद्यपि बाल्यावस्था में 3 वर्ष की अवस्था तक बार बार कष्टकारक योग बन रहा है। केतोर दशा शुभा नैव चाग्रे शुक्र दशांतरे, 3 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा चले जो शुभ कारक नहीं है, किंतु इसके पश्चात शुक्र की महादशा का प्रारंभ हो। स्वाध्यायम लभते चैव, इसमें स्वाध्याय की वृद्धि हो, स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो। राम युग्मांतरम यदा जन्मदायु भयम कुर्यात् पितुः पत्रंतरे यदा प्रोक्तम यत्नम प्रैकुर्वीत तदा बाधा विपोहनम। शुक्र की दशा में 23 वर्ष की अवस्था तक माता की आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है, किंतु पिता की कुंडली में जो यत्नोपचार बताया गया है उससे रक्षा हो और बाधाएं समन हो। मातु सौख्यम लभेत पूर्णम विद्या पूर्णम तथैवच, विविध प्रकार का उपचार करने से माता का सुख पूर्ण प्राप्त हो और इस बालक की विद्या का लाभ भी पूर्ण होए। दीर्घायुषी भवेत् चैव, और अवश्य ही बालक यह दीर्घजीवी होए। मध्य चैव यदा कदा, यद्यपि बीच बीच में यह बालक पीड़ित रहे। पीड़ार्थो यत्नतश्चैव सौख्यम दारा महामते, बीच बीच में कष्ट प्राप्त करता रहे, शुक्र की दशा में भी पीड़ित हो किंतु यत्न पूर्वक सुखी हो। दारा सौख्यम दशांतरे, पूर्वे वा याम्य कोणे पी पूर्वे वा पश्चिमे कोणे सुंदरी प्रियवादिनी, इस बालक को इसी दशा के अंतराल में पूर्व या पश्चिम के कोण में सुंदरी और प्रियवादिनी पत्नी का लाभ प्राप्त हो। पक्ष भ्रातृमती चैव स्वसा पक्षांतरम यदा, पत्नी के 2 भाई और 2 बहन हो। प्रजारिष्टम यदा योगम सुयत्नेश सुतोधरा, सुता पक्ष सुखम योगम प्रज्ञा दोषम यदा कदा, यद्यपि संतान सुख में अरिष्टकारक योग है किंतु यत्न करने पर 1 पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। प्रज्ञा दोषम यदा कदा, युवावस्था में कभी कभी इस बालक को बुद्धि का दोष उत्पन्न हो। स्वच्छंदस्य प्रजायेत दुष्ट मित्रादि संगमम, कभी स्वच्छंदता से युक्त हो, कभी दुष्ट मित्रादि के संगम में पड़े, दुष्ट मित्रों के संपर्क में आकर के व्यसन में प्रीति करे, व्यर्थ में धन नष्ट करे। तथास्तु न स्थिर सत्यम, और बुद्धि इसकी स्थिर न रहे। शुक्र सेव दशांतरे फल में प्रजायेत, शुक्र की दशा में ऐसा मिश्रित फल प्राप्त होने का योग है। विद्या बाधा भी मध्य के, और बीच में पढ़ाई में भी बाधा उपस्थित हो, पढ़ाई में मन न लगे, विद्या खंडित भी हो जाने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तात् सुखम लाभम, किंतु जो प्रायश्चित्त कुंडली में बताया गया है उसको करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्ण पत्रे द्विटंक के, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्ण पत्रे द्विटंक के शिव मूर्तिम सबीजं च लिखित्वा पूजनम चरेत, संहिता सहितम चैव मदुक्तम शिव मंत्रकम सहस्त्रम वेद युग्मं च गायत्रीमपि तत्समम।
हे शुक्र जी, 2 टंक सुवर्ण के पत्र पर शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात मूर्तिमाचार्य दापनम, समस्त मंत्रों को जप करके हवन इत्यादि करें और मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते च सुखम सर्वम भाग्योदयम गृहोन्नतिम, इस प्रकार का यत्न करने से समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, विशेष भाग्य की वृद्धि हो और गृह की उन्नति हो। विजयम सर्व कार्येषु खरामे ग्रहरामकम यावत् सौख्यम प्रजामोदम प्रवास वास दर्शनम, इस प्रकार के यत्न से समस्त कर्मों में विजय हो। युवावस्था में 30 से 39 वर्ष की अवस्था में समस्त सुखों को प्राप्त करे, परदेश में वास करे। यात्रा योग गृहे वादम चिंतनम शत्रु रोगतः, परदेश में यात्रा करे और परदेश में वास भी करने का योग है, किंतु गृह में विग्रहवाद उत्पन्न हो और शत्रु रोग से चिंता भी प्राप्त होए। देव्याः पाठे सुखी भूयात, उस समय देवी के पाठ से सुख और मोद की प्राप्ति हो। खबेदे रिपुवेदकम यावत् सौख्यम विशेषेण पदोत्थानम नवम गृहम, पुनः 40 से लेकर 46 वर्ष की अवस्था में विशेष सुख की प्राप्ति हो, पद में वृद्धि हो, नवीन गृह का भी सुख प्राप्त हो। सौख्यम च विविधोत्साहम विजयम सर्व कर्मसु, उस समय समस्त सुखों को प्राप्त करके उत्साह से युक्त हो बालक और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होवे। चाग्रे राहु दशा मध्ये वेद तर्कांतरम कवे मध्यमम समयम चैव वित्तागमम पुनः पुनः, इसके पश्चात राहु की महादशा चले जो 64 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह मध्यम समय हो। इसमें यद्यपि धन का लाभ प्राप्त होता रहे। शोकम च स्वजनादि नाम शत्रु बाधा पी जायते, किंतु घर के स्वजनों का शोक हो और शत्रु बाधा से पीड़ा प्राप्त हो। रोगाक्रमणम चैव मध्ये च मंगलोत्सवम, इस दशा में बार बार रोग का आक्रमण हो किंतु बीच बीच में मंगल कार्य भी होते रहें। चाग्रे गुरु दशा मध्ये पौत्रादि सुख लाभकम, इस दशा के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा में पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। दारा शोकम बीजानीयात, किंतु बृहस्पति की दशा में पत्नी का शोक हो। भूमि सप्तांतरम कवे निधनम जायते सत्यम, और इसी दशा में 71 वर्ष की अवस्था में अपना निधन भी होने का योग है। भूयो विप्रकुले नरः जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।